Hello everyone, today we are going to study the third tutorial of the HTML hypertext markup language। इससे पहले दो ट्यूटोरियल में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की है, बेसिक्स चीज़ें। सेकेंड लेक्चर में हमने एंकर टैग देखा, इमेज टैग देखा, बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है वो हमने देखा, राइट। ये ट्यूटोरियल में हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट टेबल इन HTML, राइट। तो टेबल क्रिएट करने के लिए सिंपल सा ये जो सिंपल सा स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, राइट। HTML ओपन, HTML क्लोज, हेड ओपन, हेड क्लोज, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, और ये इसका टाइटल है, राइट। और इसको .html करके फाइल हमको सेव करनी है, राइट। तो हम यहाँ पे देखेंगे टेबल टैग। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमको यहाँ पे टेबल टैग यूज़ करना पड़ेगा, टेबल, राइट। और उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है, वन बाय वन हम देखेंगे। पहला एट्रीब्यूट है बॉर्डर। बॉर्डर हम देते हैं बॉर्डर इक्वल टू 1, जो भी साइज़ दोगे वो साइज़ टेबल का आ जाएगा। और याद रखो जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं वो कोटेशन में हमको देना है, राइट। टेबल टैग हमने ओपन किया है तो टेबल को हमको क्लोज भी करना पड़ेगा, तो टेबल टैग को हम क्लोज कर देते हैं, राइट। और इसके अंदर हम टेबल की रो वगैरह क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्लोज कर दिया, राइट। उसके बाद TR टेबल रो, राइट। तो यहाँ पे मैं TR टैग लेता हूँ रो क्रिएट करने के लिए, टेबल रो। अब हमको क्या देना है, सिंपल स्टूडेंट नेम और रोल नंबर देना है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ स्टूडेंट नेम, राइट। ये मेरे रो का नाम हो गया। यहाँ पे मुझे को TR मुझे क्लोज करना पड़ेगा, TR, ओके। और ये टेबल एक रो क्रिएट हो गया और ये डेटा है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ TD टैग यूज फॉर द क्रिएटिंग टेबल डेटा, राइट। तो ये हो गया TD क्लोज, ओके। ये पहला रो क्रिएट हो गया जिसमें एक रो मैंने क्रिएट कर दिया जिसके अंदर मैं स्टूडेंट नेम दे दिया है, राइट। और उसका मुझे सेकंड मुझे देना है रोल नंबर। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, राइट। Ctrl+C कर देता हूँ, ओके। और ये Ctrl+V। तो यहाँ पे मैं रोल नंबर देता हूँ, राइट। तो एक टेबल के अंदर दो चीज़ें हमारी आ गई, रोल स्टूडेंट नेम एंड रोल नंबर, राइट। उसके बाद हमको टेबल का डेटा फिल करना, तो सिंपल यही चीज़ें हमको TR रो क्रिएट करना पड़ेगा। मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ, बहुत इजी है, राइट। और Ctrl+V कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको नेम पास करना है, मैंने पास किया सचिन, राइट। और यहाँ पे उसका रोल नंबर दे दिया 1। तो ये हमारा टेबल का डेटा हो गया, राइट। इस तरह मुझे दूसरा अगर टेबल रो क्रिएट करना है, ये सारा का सारा हमको टेबल टैग के अंदर ही लिखना है, ओके। ये याद रखना, ओके। ये हमको दूसरा मैंने दे दिया विराट, रोल नंबर 2, राइट, ओके। इस तरह आप मल्टीपल रो यहाँ पे क्रिएट कर सके। इसको मैं सेव कर देता हूँ, राइट। ऑलरेडी सेव है, राइट, थर्ड करके .html उसको मिनिमाइज़ किया। ये रहा इसका प्रोग्राम। राइट क्लिक करो, ओपन विथ क्रोम, राइट। तो ये देखो ये टेबल का बॉर्डर 1 था, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, सचिन, विराट, ओके। तो इस तरह हमने क्या किया कि इसको हमने टेबल क्रिएट किया बॉर्डर 1 का। हम बॉर्डर चेंज करेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर का साइज चेंज हो जाएगा। मैंने सपोज बॉर्डर 3 कर दिया, राइट। अब देखो क्या चेंज होता है, सेव कर दिया फिर से मैंने इसको, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, राइट। देखो बॉर्डर का साइज 3 होगा, राइट। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर का साइज चेंज कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम हो गया फॉर क्रिएटिंग टेबल। अगर टेबल को हमको हेडिंग देनी है, राइट, जो पहला जो रो है वो हेड है, राइट। तो उसके लिए हमको TH करके जो है ना वो यूज़ करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ, राइट। अब हमको ये टेबल रो हमने जो बनाया है यार, ओके, तो उसको हमको करना पड़ेगा TH टेबल हेडिंग, राइट। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, TD के बदले क्या लिख दूंगा, TH टेबल हेड ओपन, टेबल हेड क्लोज, राइट। यहाँ टेबल हेड ओपन और टेबल हेड क्लोज, राइट। तो ये हेडिंग में आ जाएगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ, राइट। अगेन मैं इसको रन करता हूँ, ये देखो ये बोल्ड में हो गया। तो ये टेबल का हेडिंग है और टेबल का डेटा है। तो इस तरह आप टेबल में हेडिंग भी प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। तो सिंपल सा है। तो यहाँ पे मल्टीपल टैग हमने यूज़ किए हैं, राइट। और जैसे कि हम प्रोग्राम में देख सकते हैं, पहला क्या है, हमने टैग यूज़ किया है टेबल टैग फॉर क्रिएटिंग टेबल। फिर रो क्रिएट करने के लिए TR टैग हमने यूज़ किया है। फिर बाद में हमने TH, ओके, TD फॉर क्रिएटिंग टेबल डेटा, TH फॉर द क्रिएटिंग टेबल हेड, राइट। जिस तरह आपने ओपन किया उस तरह क्लोज करना है। देखो TR मैंने यहाँ पे ओपन किया है तो TR मैंने यहाँ पे एंड में क्लोज किया है, राइट। उसके अंदर दो कॉलम बनाइए, पहला TH हेडिंग के लिए पहला स्टूडेंट नेम और सेकंड मैंने बनाया स्टूडेंट रोल नंबर, राइट। वो मैंने TD यहाँ पे, सॉरी, हाँ, ये
ये टी एच ये डबल हो गया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, राइट, मिस्टेक हो गया। ओके राइट, ओके। और टी आर को मुझे एंड में क्लोज करना है, टी आर। ओके, तो फिर से हम इसको रन करके देख लेते हैं। जो हमने यहाँ पे टी डी ऑलरेडी था, मेरे हिसाब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, हाँ ओके, जैसा था वैसा ही कोड है हमारा, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। ओके, तो इस तरह हम वो दे सकते हैं, राइट। और उसके बाद हमको क्या करना है कि हमको टेबल के अंदर हमने बॉर्डर भी देखा, बॉर्डर कम ज़्यादा कर सकते हैं, और स्पेसिंग देना है और पैडिंग देना है, राइट। स्पेसिंग और पैडिंग के लिए सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग करके दो एट्रीब्यूट है जो टेबल टेक में हम यूज़ करेंगे, राइट। पैडिंग क्या होता है कि स्पेस रहता है, बॉर्डर से स्पेस कितना रखना है या फिर दो सेल के बीच में स्पेस कितना देना है, उसका ये एट्रीब्यूट वर्क करता है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ सेल स्पेसिंग। ओके, सेल स्पेसिंग इक्वल टू, जो भी आपको जीरो रखना है तो जीरो रख सकते हैं, मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ, राइट। उसके बाद सेल पैडिंग, सेल पैडिंग यानी बॉर्डर से टेबल कितना दूर रहेगा वो सेल पैडिंग हो जाता है, राइट। हम वो उसका वैल्यू चेंज करके रन करके देखेंगे। पैडिंग इक्वल टू 2। ओके, अब देखते हैं इसको हम सेव कर देते हैं, राइट। इसको रन करते हैं, ये देखो यहाँ पे स्पेसिंग आ गया, हमको नहीं दिखेगा कोई कम है। यहाँ पे सेल स्पेसिंग में 20 कर देता हूँ। ओके, तब हमको सेल के बीच में स्पेसिंग आ जाएगा, राइट। ये जो सेल के बीच में स्पेस आ जाएगा, ये देखो स्पेस आ गया, राइट। तो इस तरह पैडिंग और स्पेसिंग देके हम लोग काम कर सकते हैं। सेल पैडिंग कर देता हूँ मैं 20, तो ये देखो क्या चेंज होता है। सेव कर दिया, राइट। ये देखो सेल पैडिंग यानी इधर से इसका डिस्टेंस, बॉर्डर से टेबल के डेटा का डिस्टेंस, और सेल स्पेसिंग से दो सेल के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, राइट। इस तरह हम कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैंने इसको जीरो दे दिया तो वहाँ पे वो जीरो जीरो हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जीरो दे दिया और ये जीरो हो गया, तो हमारा जैसा टेबल पहले था वैसा हो जाएगा, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट जीरो हो गया, राइट। ये देखो ये हमारा विदाउट स्पेसिंग और पैडिंग का हमारा टेबल है, राइट। तो इस तरह सिंपल सा हम ये चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हैं, राइट। और दूसरा है कि टेबल का अगर कलर चेंज करना है तो हमको वही सेम एट्रीब्यूट यूज़ करना है, बीजी कलर, राइट। बीजी कलर हमने जिस तरह लिया था हम यहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं। इसको मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ, ओके, और ये ऊपर ले लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे बीजी कलर में दे देता हूँ, बीजी कलर इक्वल टू, जो भी कलर आपको देना है वो दे दो, राइट। या फिर हेक्साडेसिमल में भी वैल्यू आप देना चाहते हो तो दे दो। मैंने इसको सेव कर दिया। यहाँ पे मैंने देखो टेबल का क्या हुआ, कलर चेंज हो गया, कलर मैंने पिंक दे दिया तो यहाँ पे पिंक आ गया, राइट। टेक्स्ट चेंज करके देखते हैं कि टेक्स्ट कलर चेंज होता है, यानी टेक्स्ट इक्वल टू मैंने दे दिया ये लो। ओके, देखते हो चेंज होता है यानी, राइट। टेक्स्ट, ओके, तो यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा, वो बॉडी टेक में ही अप्लाई होगा। तो हमने ये भी चेक कर लिया कि यहाँ पे टेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो टेबल का नहीं है, राइट। तो इस तरह हम क्या बीजी कलर से कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ओके, टेबल का विथ और हाइट भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे उसका विथ एट्रीब्यूट दे दो, WITH विथ इक्वल टू मैंने दे दिया 500। और हाइट देना है तो हाइट भी आप दे सकते हो, HEIGTH, हाइट इक्वल टू 500। अब देखो क्या चेंज हो रहा है, इसको मैं सेव कर देता हूँ, राइट। सेव किया, ओके, ये देखो विथ और हाइट 50/50 का हो गया मेरा टेबल, राइट। इसको कम करना है तो हम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा करना है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, राइट। तो इसका मैं हाइट में कम कर देता हूँ, राइट। विथ एंड हाइट में यहाँ पे 5 कर देता हूँ। ओके, फिर से सेव कर दिया मैंने, इसको रन करूँगा तो हाइट कम हो गया, राइट। इस तरह क्या है हमारा टेबल हमने कर दिया। हमको विथ बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि विथ कम है, राइट, क्योंकि वो इधर ओवरले एक ही कॉलम के सेल में स्टूडेंट नेम नहीं आ रहा है। तो विथ हमारा कहाँ पे है, विथ में 50 कर देता हूँ, राइट। और इसको मैंने फिर से सेव कर दिया। एंड हर बार आपको सेव करना है और रन करना है, राइट। कुछ प्रॉब्लम हुआ है, विथ इक्वल टू 100, और यहाँ पे मैंने सेव किया, और हाइट इक्वल टू 50। चेंज होना चाहिए, क्यों चेंज नहीं हो रहा है। ओके, फिर से हम इसको रन करते हैं, राइट क्लिक, ओपन विथ
ओके, विथ 100, हाइट 100। ओके, तो इसको मैं विथ को 200 दे देता हूँ, राइट। हाइट को भी मैं 200 दे देता हूँ। ओके, अब देखते हैं क्या होता है। टेबल ओपन है, क्लोज है, बाकी सब राइट है, राइट। बीजी कलर दिया है। अच्छा, ये हमने 0 0 दिया है, शायद इसके लिए प्रॉब्लम हो रहा होगा कि जो स्पेसिंग है वो 0 0 है, राइट। तो उसको हम वो निकाल देते हैं हम, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 रह जाता, तो फिर उसका उस पर वो नहीं होगा। ओके, राइट। हाँ, तो वो कोड कॉल स्पेसिंग और पेडिंग का जो साइज़ 0 0 था, इसीलिए वो इफेक्ट नहीं हो रहा था, बाद में ये चेंज हो गया। ओके, तो इस तरह हम उसको कर सकते हैं। ओके, बैकग्राउंड सेट करना है तो वो भी दे सकते हैं, बॉर्डर कलर चेंज करना है वो भी हम कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे बॉर्डर बॉर्डर कलर मुझे चेंज करना है, राइट। बीजी कलर हमने ऑलरेडी किया है। ओके, बॉर्डर कलर हमको चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ बॉर्डर कलर। ओके, और उसको मैं दे देता हूँ रेड, राइट। और आप हेक्साडेसिमल वैल्यू भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, और अलाइनमेंट भी आप दे सकते हो, जैसे कि मुझे टेबल का अलाइनमेंट मुझे चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं पहले मैं कलर चेंज रन करके देख लेता हूँ रेड हुआ कि नहीं। ये देखो, बॉर्डर का कलर क्या हो गया, रेड हो गया, राइट। इस तरह आप उसको कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमको है ना ये अलाइनमेंट चेंज करना है, किसका, डेटा का। जो टेबल के अंदर जो डेटा रहता है ना, इसका इसका अलाइनमेंट मुझे सेंटर करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, तो वो मैं कर सकता हूँ। तो वो मैं किस में यूज़ करूँगा, वो मैं जो हमारा अलाइन टैग है, अलाइन एट्रीब्यूट है, वो मैं यूज़ करूँगा, राइट। तो वो अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा। तो मैं टी आर टैग के अंदर उसको यूज़ करूँगा, टी आर, यहाँ पे देता हूँ अलाइन इक्वल टू सेंटर, राइट। ये मैंने दे दिया। ओके, और इधर भी मैंने ये भी अप्लाई कर देता हूँ दूसरे टैग में। ओके, सबका मैंने सेंटर दे दिया, सेव किया है। ओके, ये देखो पूरा डेटा सेंटर में आ गया, राइट। तो यहाँ पे टी आर टैग में अलाइनमेंट दूंगा, सेंटर है, राइट है, लेफ्ट है, इस तरह अलाइनमेंट हम दे सकते हैं। ओके, जिस तरह मैंने इसको एक को सेंटर दे दिया, एक को राइट दे देता हूँ और एक को लेफ्ट दे देता हूँ, राइट। तो इस तरह हमको तीनों अलाइनमेंट हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसको सेव करो और इसको रन करो, राइट। सेंटर, राइट, लेफ्ट, ओके। ये सेंटर, ये राइट और ये लेफ्ट, इस तरह हम अलाइनमेंट भी टेबल में दे सकते हैं। ओके, तो इस तरह ये कुछ एट्रीब्यूट हमने पढ़े हैं टेबल टैग के। ओके, इसके बाद है ना कॉल स्पान एंड द रो स्पान। इसका मीनिंग क्या होता है कि मर्जिंग के लिए यूज़ होता है, कि हमको जब दो चीज़ को मर्ज करना हो तो हम वो यूज़ करते हैं, राइट। तो हम उसका भी हम यहाँ पे कोड देख लेते हैं, राइट। तो हमको क्या करना है, रो स्पान करना है। ओके, तो ये हमारा टी डी है सचिन, राइट। यहाँ पे मैं स्पान करता हूँ रो स्पान, यानी दो रो स्पान स्पैन, ओके, इक्वल टू 2 दे दिया मैंने, राइट। तो ये यहाँ पे मुझे ये जो डेटा है वो मुझे रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि वो मर्ज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। ओके, रन करके देखते हैं हम लोग। ओके, ये देखो पूरा स्ट्रक्चर इसका, क्योंकि वो स्ट्रक्चर उसका पूरा डिस्टर्ब हो गया, राइट, उसके वजह से। ओके, तो इस तरह ये हमने किया है, राइट। इससे हम ये देख के देते हैं वापस के क्या होता है। जिस तरह प्रैक्टिस रन करोगे, रन करने में आपको ज़्यादा आइडिया आएगा कि क्या चेंज हो रहा है, राइट। मैंने इसको सेव कर दिया, फिर से रन कर दिया, मैंने डेटा रिमूव नहीं किया, राइट। इस तरह देखो पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, राइट, टेबल का। तो जो दो कॉलम था हमारा, 3 4 कॉलम होता, तो उस तरह वो रो स्पान्स रन हो जाता। ओके, ओके, राइट। तो कॉल स्पान्स एंड रो स्पान्स इस तरह होता है। हम तीसरा एक कॉलम ले लेते हैं, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, रुको, हम उसको रन ही करके देख लेते हैं, राइट। एक और कॉलम मैं ले लेता हूँ, जैसे कि टी एच रोल, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, और यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ सिटी, राइट। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और ये सिटी ले लिया मैंने, सिटी। ओके, तो सब जगह मुझे सिटी ऐड करना पड़ेगा। टी डी में ले लेता हूँ वापिस,
कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, राइट। यहाँ पे 1 के बदले में लेता हूँ मुंबई, ओके, और यहाँ पे 1 के बदले में लेता हूँ पुणे, राइट। अब टेबल पहले हम रन करके देख लेते हैं। ये सेंटर वगैरह मैं निकाल देता हूँ, ये सारी चीज़ों को मैं सेंटर में ले लेता हूँ क्योंकि वो अच्छा दिखेगा, नहीं तो फिर राइट लेफ्ट हो जाएगा, ओके। सब चीज़ें मैंने सेंटर में ले ली, ओके। इसको मैंने सेव किया, रन करके देखता हूँ, यस, ये देखो आ गया टेबल, फिर से पहले फॉर्म में आ गया और एक और सिटी यहाँ पे ऐड हो गया। अब सचिन को मेरे को स्पान करना है, यानी क्या करना है, मर्ज करना है, ये दोनों चीज़ को मुझे मर्ज करना है, सचिन और रोल नंबर को यहाँ पे मुझे मर्जिंग देना है, तो मेरे को वो यूज़ करना पड़ेगा रो स्पान। तो किस तरह हमको यूज़ करना है, वो टी टैग के अंदर हमको यूज़ करना है, ये जो सचिन वाला टैग है, राइट, उसके अंदर मुझे टी में यूज़ करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रो स्पान इक्वल टू ट्रू, यानी 2 कॉलम को मुझे मर्ज करना है तो 2 लिख दिया, राइट। और जो आखिरी वाला कॉलम है उसको मैं हटा के देखता हूँ कि क्या होता है, राइट। तो ये हम रन करके देखते हैं कि क्या अफेक्ट होता है हमारे कोड के अंदर, राइट। तो ये देखो फिर से इसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया, रो किया है मैंने, ओके। फिर से मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे कॉल्स कर देता हूँ, सेव किया, रन किया, ये देखो हाँ हो गया। ये देखो कॉल स्पान करना था, ये हो गया, राइट। यहाँ पे सचिन मर्ज हो गया यहाँ पे, ओके। तो ये कॉलम को स्पान किया मैं रो यूज़ कर रहा था, रो स्पान यूज़ कर रहा था, इस तरह, राइट। तो इस तरह ये देखो ये रो स्पान हो गया है। कॉलम को करना है तो हम कॉलम को भी कर सकते हैं, राइट। तो कॉलम को करने के लिए हमको क्या करना है, हमारा टी में ही हमको फिर से यूज़ करना पड़ेगा, ये जो सिटी 1 है, राइट, वहाँ पे मुझे यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो ये कोड में जाता हूँ, सिटी 1 है, यहाँ पे मैंने यूज़ किया रो स्पान इक्वल टू 2, राइट। अब इसको मैं सेव करके देखता हूँ, रन करके देखता हूँ क्या होता है, राइट, ओके। ये देखो पूरा स्ट्रक्चर फिर से हो गया, ये 1 इधर आ गया, तो कोड में फिर से हमको कुछ चेंज करना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, राइट। और टेबल का स्ट्रक्चर उसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस की है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा, राइट। तो ये कॉल स्पान तो अच्छे से हो गया। रो में क्या करना है, रो को मर्ज करना है मुझे, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल कोई रो को लेके मुझे उसको मर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पे हो गया, राइट। तो हम एक बार फिर से रन करके देखते हैं कोड के हिसाब से, कॉलम को मर्ज कर, क्योंकि हमारा टेबल छोटा है इसीलिए है ना, वो एक दूसरे से मर्ज हो जा रहा है, एक चीज़ दूसरी चीज़ में मर्ज हो जा रही है, राइट। तो इसके लिए एक काम करते हैं, हम एक और रो क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसके अंदर हम यूज़ करते हैं, राइट। जैसे कि मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, एक रो और क्रिएट कर लेता हूँ, कंट्रोल वी, राइट। यहाँ पे मैंने नाम दिया रोहित और उसका नंबर दिया 3, ओके। अब इसका आउटपुट देखो कैसा आ रहा है, हम आउटपुट देख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ हो, एक रोहित और ऐड हो गया, उसका सिटी पुणे ही हमने रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तब हमको क्या करना है, मर्ज करना है इसको रो को, राइट। तो हम यहाँ पे जिस तरह हमने कॉल स्पान्स किया था, कॉलम को मर्ज किया था, इस तरह मैं यहाँ पे आउटपुट में विराट को मर्ज करता हूँ, राइट। यहाँ पे मर्ज करता हूँ मैं रो स्पान इक्वल टू 2 विराट, और ये रो मुझे निकाल देना पड़ेगा, नहीं तो फिर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। तो इसको मैंने सेव कर दिया और ये किया, ये देखो ये हो गया, राइट। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि नीचे वाली अगर मैंने वो नीचे वाला अगर मैं निकालता नहीं नेम, तो वहाँ पे क्या हो जाता, वो एक दूसरे से मर्ज हो जाता और क्लैश हो जाता, यानी पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता, राइट। तो इस तरह मैंने यूज़ किया, देखो यहाँ पे कोड हमारा, पहले मैंने इसको रो स्पान दिया है, राइट, और फिर कॉल स्पान दिया है, राइट।
तो इस तरह आप ये कोड कर सकते हैं। तो टेबल का जो एट्रीब्यूट्स है, सारे एट्रीब्यूट्स हमने यहाँ पे देख लिए, सारे टैग देख लिए, और हमने ये कमांड भी रन, ये प्रोग्राम भी रन कर लिया। ओके, तो इसके दो शुरू के दो वीडियो के जो लिंक है मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख लो। ओके, और ये वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करो। ओके, थैंक यू सो मच।